ओहो अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। के बनेगी ना बाबरे बढ़ाए जटा जूट रखे, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी लगाए ते, बनेगी ना भूत प्रेत जिंदन को आदि से ये, बनेगी ना रंक और राजा रिझाएते, के बनेगी ना कोट बार विपुल पुराण पढ़े, और बनेगी ना लाख बार गंगा नहाएते। एरे मन मेरे तू कबूल कर मेरी कही, तेरी बन जाएगी शाम गुण गाएते, तेरी बन जाएगी शाम नाम गाएते, तेरी बन जाएगी शाम नाम गाएते। बस भक्तों के जीवन में और हम सब के जीवन में इतना अंतर है, जो बिहारी जी को चाहने वाले होते हैं, जो उसको चाहने वाले होते हैं, वो पूरी तरह उस पर आश्रित हो जाते हैं। और हम लोग उससे प्रेम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसार पे भी भरोसा करते हैं कि मेरा ये सहारा बनेगा, मेरा ये सहारा बनेगा, मेरी संतान मेरा सहारा बनेगी, मेरा परिवार मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, सहारा केवल और केवल प्रभु का नाम बनता है। जिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आनंद आप परसों लोगे, और जिन जगन्नाथ भगवान के पवित्र मंदिर के परिसर में आप बैठे हो, इनके एक लीला हमने सुनी थी। जगन्नाथपुरी जब पिछले वर्ष जाना हुआ तो एक लीला सुनी कि जिस राजा ने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, राजा इंद्रदुम्न ने, वो पति पत्नी जगन्नाथ जी के परम उपासक थे। और एक दिन जगन्नाथ जी राजा और रानी पर प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिया। और जगन्नाथ जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से अति प्रसन्न हूं, जो चाहो वो वर मांग लो। राजा रानी ने कहा, सरकार हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, आपने पहले ही हमें इतना कुछ दे रखा है, अब और क्या मांगे। जगन्नाथ जी ने कहा, देखो हमारा दर्शन अमोघ है, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, तुम जो चाहो वो मांग लो, जिस चीज का भी अभाव हो वो मांग लो। राजा रानी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अब जगन्नाथ जी जानते थे कि उनके कोई संतान नहीं है। जगन्नाथ जी चाहते थे कि ये कैसे ही हमसे संतान की भिक्षा मांगे। जगन्नाथ जी ने फिर कहा, अरे राजन कुछ तो मांगो, हम दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, अरे कुछ तो मांगो, बिना मांगे हम भी नहीं जाने वाले, कुछ तो मांगो। जगन्नाथ जी के बार बार आग्रह करने पर राजा रानी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ दें, तो बस इतना दे देना कि हमारे कोई संतान ना हो, हमारे कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी को भी पसीना आ गया। जगन्नाथ जी ने कहा, राजन भला ऐसा वरदान भी कोई मांगता है? अरे हर कोई चाहता है, हर कोई सदग्रस्त चाहता है कि उसके घर में संतान हो, उसका वंश चले, और आपके पास कोई संतान नहीं है।
फिर भी आप कहते हो कि हमें कोई संतान ना हो, ऐसा वरदान मांग रहे हो। राजन ने कहा प्रभु बस आप कह रहे हो तो इसलिए मांग रहे हैं, अगर आप देना चाहते हो तो बस इतना देना कि हमारे कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने पूछा राजन एक बात तो बताओ, आखिर तुम संतान क्यों नहीं चाहते हो, क्यों नहीं संतान चाहते हो? तो राजा रानी ने दोनों ने हाथ जोड़े जगन्नाथ प्रभु के आगे और कहा सरकार हम इसलिए संतान नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पहले ही 3 संतानें हैं। जगन्नाथ जी ने कहा तुम्हारे कोई संतान तो हुई नहीं, फिर 3 संतान कहां से आई तुम्हारे पास? का प्रभु हमारे पास 3 संतान हैं और हम नहीं चाहते कि कोई और संतान हमारे जीवन में आए और इन तीनों का प्रेम बट जाए। जितना प्रेम हम तीनों से करते हैं कहीं हमारा प्रेम बट ना जाए, इसलिए हमें और संतान नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी ने कहा जरा तुम ही बताओ कि आखिर तुम्हारी 3 संतानें कौन हैं, जरा बताओ तो सही। राजा रानी ने कहा प्रभु अगर जानना ही चाहते हो तो हमारी पहली संतान है उसका नाम है बलभद्र, दूसरी संतान जो है उसका नाम है जगन्नाथ और तीसरी संतान का नाम है सुभद्रा। हमारे 2 पुत्र और 1 कन्या है। जगन्नाथ जी के भी नेत्र सजल हो गए, मातृ पितृ का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया और कहते हैं राजा और रानी की जिस तिथि में मृत्यु हुई ना, और जो श्राद्ध आते हैं आम लोगों के श्राद्ध को संसार 50 साल 60 साल तक ही मनाता होगा, लेकिन राजा और रानी के उस श्राद्ध की तिथि को जगन्नाथ जी आज भी अपने मंदिर में मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। आज भी जब राजा और रानी के श्राद्ध की तिथि आती है जगन्नाथ जी का छोटा सा विग्रह मंदिर से बाहर आता है और जगन्नाथ जी के हाथों से स्पर्श करा के वहां के ब्राह्मण दक्षिणा बांटते हैं, वहां के ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। आज भी जगन्नाथ जी माता पिता का भाव रखते हुए उस राजा और रानी का श्राद्ध करते, इतना अटूट प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। सरकार है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, वो और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। बस जो भक्त उन्हें अपने प्रेम के बंधन में बांध लेता है उनके लिए सरकार प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं। प्यारे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए आसरा लेना है, सहारा लेना है तो केवल उस जगन्नाथ का लो। जरा दोनों भुजा पसारो और कहो बड़े आनंद के साथ पुकारो, सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा
दुख दर्द, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर शूल बनकर, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर शूल बनकर, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर शूल बनकर, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर शूल बनकर। जो हरि नाम का आसरा ले लेता है, जो हरि नाम का सहारा ले लेता है, फिर जीवन में उसके सुख आए या दुख आए उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। उस भक्त के जीवन का नियम बन जाता है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। फिर वो सुख और दुख दोनों भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण कर लेता है। और जो हरि नाम के आश्रय जीवन जीता है ना प्यारे, वो भय मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। फिर वो एक ही बात कहता है, हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी है। चुभेंगे ना दुख दर्द फिर शूल बनकर, 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 महकने लगोगे तुम फूल 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 बनकर। जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, दोनों हाथ उठा के गाएं। अरे प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 अरे राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, अरे राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। बोलिए कृपानाथ की, बोलिए जगन्नाथ की। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, 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 न जीवन की नैया फंसेगी भंवर 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 में। उसे हर जिस जगह हम बैठे हैं या जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है प्यारे, वो भूमि किसी और की नहीं, जगन्नाथ की भूमि है, विश्वनाथ की भूमि है।
हम सब जगन्नाथ की संतान हैं, विश्वनाथ की संतान हैं, इसलिए हम अनाथ नहीं। क्यों? क्योंकि हम जगन्नाथ की संतान हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कोई संत विदेश गए किसी कॉन्फ्रेंस में, और उस देश का जो राजदूत था वो संत का स्वागत करने के लिए पधारे। अब किसी का स्वागत करने के लिए जब कोई जाता है तो या तो फूलों की माला होती है या पुष्प होते हैं या कोई उपहार लेके जाता है, लेकिन उस देश का जो राजदूत था वो संत का स्वागत करने तो पधारे, लेकिन हाथ में उसने अपने पालतू कुत्ते को लेके आया। उसने अपनी गोद में जो उसने कुत्ता पाल रखा था उसे लेके आया। संत देख के बड़े आश्चर्यचकित हुआ, देखो तो सही, अरे हमें लेने भी आया है और गोद में अपने पालतू कुत्ते को लेके आया। संत मौन रहे। संत तो अपनी मस्ती में रहते, उन्हें क्या करना है, कौन क्या करके आया है या क्या करने आया है। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे वो संत जब, तो उस देश के उस विदेशी राजदूत ने संत से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आपके भारतवर्ष में इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, लोग इतने साक्षर भी नहीं है, इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भारत के लोग तनाव मुक्त जीवन जी लेते हैं, बिना टेंशन के जीवन जी लेते हैं। और हमारे इस देश में साक्षरता भी है, सब लोग पढ़े लिखे भी हैं, डेवलपमेंट भी आपसे ज्यादा है, सब संपन्न भी हैं, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले हमारे देश में सुसाइड लोग ज्यादा करते हैं, आत्महत्या ज्यादा कर लेते हैं, टेंशनों में इतना जीते हैं कि आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। उस विदेशी व्यक्ति ने संत से कहा कि प्रभु जरा ये अंतर तो बताओ, हम लोग इतने संपन्न हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी टेंशन में जीते हैं, और भारत अभी बहुत पीछे है हमारे देश के मुकाबले डेवलपमेंट में भी, साक्षरता में भी, लेकिन फिर भी भारतीय बड़े तनाव मुक्त बिना टेंशन के जीवन जी लेते हैं। ये अंतर क्या है, इसका कारण क्या है? तो संत ने कहा इसका कारण कुछ और नहीं, इसका कारण तेरी गोद में है, तेरी गोद में है। तो उस विदेशी व्यक्ति ने कहा सरकार मेरी गोद में तो मेरा पालतू कुत्ता है, ये कारण है, ये कारण है टेंशन का? कि हाँ यही कारण है। प्यारे अंतर सिर्फ इतना है, तुम अपनी गोद में डीओजी डॉग लेके घूमते हो और हम अपनी गोद में जीओडी गॉड लेके घूमते हैं। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में। मेरे बांके बिहारी की केवल नजर नहीं है प्यारे, जो इस नजर में बस जाता है वो भव से पार हो जाता है, वो भव से पार हो जाता है। बिहारी तेरे नैना नौका के आकार, बिहारी तेरे नैना नौका के आकार, और जो जन इसमें बस गए वो हो गए भव से पार। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, 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 न जीवन की नैया फंसेगी भंवर 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 में। उसे हर तूफान का किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान का किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा
सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। श्री राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो एक बार तो हाथ उठा के गाएं। राधा राधा श्री राधा राधा राधा। आइए हे जी राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। हे जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, ओहो अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, 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 जो दिल की नजर से निहारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको, दिल की नजर से निहारोगे उसको। और मेरे बांके बिहारी का दर्शन इन नैनों से किया ही नहीं जा सकता है। मेरे बिहारी जी का दर्शन तो हृदय के दिल के नैनों से किया जाता है। जय हाँ, अगर केवल इन्हीं नेत्रों से दर्शन होता तो क्या सूरदास जी को दर्शन हो पाता? सूरदास जी को दर्शन हो पाता? सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते और जिस दिन जो श्रृंगार श्रीनाथ जी का होता उसी श्रृंगार का वर्णन वो अपने पदों में कर देते। लोगों ने सोचा कि गोसाई जी से मित्रता है सूरदास जी की, शायद गोसाई जी पहले ही बता देते हैं कि आज सूरदास जी श्रीनाथ जी का हम ऐसा श्रृंगार करेंगे, आज इतनी माला होगी, आज इस रंग की पोशाक होगी, आज किरीट ऐसा होगा, आज मुकुट ऐसा होगा। पहले ही गोसाई जी बता देते होंगे सूरदास जी को, इसलिए सूरदास जी उन्हीं श्रृंगार का वर्णन अपने पदों में कर देते होंगे। लोगों ने कहा सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए और वो विठलनाथ जी के पास आए और उन्होंने कहा बाबा हम सूरदास जी की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या वास्तव में श्री ठाकुर जी उन्हें बताते हैं श्रृंगार का वर्णन अपना, या उन्हें कोई और ही पहले बता जाता है? गोसाई जी ने कहा देखो भक्तों की परीक्षा लेना बहुत बड़ा अपराध है। बहुत समझाया लेकिन लोगों ने कहा बाबा परीक्षा नहीं, बस हम ये जानना चाहते हैं क्या सूरदास जी को वास्तव में ठाकुर जी कुछ बताते हैं? गोसाई जी ने कहा बताओ क्या करना है? तो लोगों ने कहा बाबा बस इतना करना, कल आप श्रीनाथ जी का श्रृंगार ही मत करना, कोई श्रृंगार मत करना। हम ये देखना चाहते हैं कि कल सूरदास जी अपने पदों में किस श्रृंगार का वर्णन करते। प्रातः काल हुई, भक्त लोग मंदिर में एकत्र हुए, सूरदास जी भी बैठे हैं, पर्दा लगा है। कुछ देर बाद पर्दा हटा और सूरदास जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा बाबा हंसते ही रहोगे या आज कोई श्रृंगार का वर्णन भी करोगे? आज का श्रृंगार कैसा बना है इसका वर्णन नहीं करोगे या केवल हंसते ही रहोगे? सूरदास जी हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। लोगों ने कहा बाबा हंस तो बाद में भी लेना, पहले बताओ तो सही आज श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं, आज उनकी कैसी शोभा बनी है, आज का श्रृंगार कैसा है, आज की शोभा का वर्णन तो करो सूरदास जी, जरा बताओ तो सही आज कैसे लग रहे हैं श्रीनाथ जी।
श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगे, अरे अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, वैसे मुझे कहते हुए शर्म आती है। सूरदास जी ने कहा, मुझको लाज आती है आज के श्रृंगार का वर्णन करने में, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज हरि देखे नंगम नंगा, सागर सुता हिये में सोहे, हिये में उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। आज जैसी शोभा तो सरकार की ना आज से पहले बनी है, ना आज के बाद बनेगी, ना भूतो ना भविष्यति। आज जैसे श्रृंगार का वर्णन तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। तो बताओ, केवल सरकार का दर्शन इन नेत्रों से होता है या इन नेत्रों से होता है? हृदय के नेत्रों से होता है। कभी भी दर्शन करना, बिहारी जी को निहार के नेत्रों में बंद कर लेना, फिर इन नेत्रों से अपने दिल में बसाना और फिर दिल की आंखों से देखना। जो सामने दर्शन किया है वही दर्शन आपको आपके दिल के अंदर होंगे प्यारे, वही दर्शन होंगे। सूरदास जी ने तो कहा था, अगर आपने मुझको अपना लिया तो मैं अपनों से नाता तोड़ दूं, और एक झलक जो दिखला दी तो इन आंखों को ही फोड़ दूं प्यारे। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, 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 जो दिल की नजर से निहारोगे 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 उसको, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, 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 सहारा 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 तारी अरे हरि नाम राधा नाम प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, एक बार पुकारो सभी। सहारा मिलेगा, 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 अरे राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओहो हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, मिथ्या जगत विचार न सीखो, मिथ्या जगत विचार न सीखो, मिथ्या जगत विचार न सीखो, झूठ कपट झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, मुख से हरि नाम पुकार ना सीखो, मुख से हरि नाम पुकार न सीखो, मुख से हरि नाम पुकार न सीखो, हरे कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, हरे कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें,
हृदय से उनको पुकारना सीखो, हृदय से उनको पुकारना सीखो, हृदय से उनको पुकारना सीखो। अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। हे जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी गुरु नाम गालो सहारा मिलेगा, गुरु नाम गालो सहारा मिलेगा, हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। हे जी प्रभु नाम गालो, जय हो। हे जी हरि नाम गालो, जरा समर्पण भाव हे से जी दोनों राधा भुजा पसार नाम के गालो, हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो प्रभु नाम गालो हरि नाम गालो हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हे जी राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, गालो सहारा मिलेगा, हे जी प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा।